जो सदमा आपने श्लोक को दिया है और आपके बेटे रौनक ने जो श्लोक के साथ किया है ना, वो इंसानियत के गिरने की हद थी। बहुत पछताओगे आप दोनों। रौनक ने क्या किया है? ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये भोले होने का नाटक मत करिए। बन तो आप ऐसे रही हैं जैसे आपको पता ही नहीं है कि आपके बेटे ने श्लोक को उठा लिया है। What? क्या बकवास है ये? अच्छा होगा कि आप मेरी वार्निंग रौनक तक पहुंचा दें। अगर मेरे श्लोक को कुछ भी हुआ ना तो रौनक की जिंदगी में ऐसी तबाही आएगी कि वो रोते हुए आपके पास शिकायत लाएगा कि आपने उसे इस दुनिया में लाया है। Shut up! क्या बकवास कर रही हो? हाँ, ये सब बोलने से पहले अपनी इस घड़ी को देख लो। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है जन्माष्टमी के मौके पर अपनी फैमिली के साथ डांस करने का। अगर ये टास्क तुम लोग हार गए ना तो जिंदगी भर मेरी गुलामी करोगे और मेरे रौनक की गुलामी करोगे। उसके बाद मेरा बेटा तुम्हारे श्लोक को अपना खिलौना बनाए या फिर तुम्हें अपनी दासी, क्या फर्क पड़ता है? खबरदार शगुन! खबरदार जो ऐसा कोई भी ख्याल अपने मन में भी लाए। भाई छोड़िए इसे। हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। श्लोक को जल्द से जल्द ढूंढना बहुत जरूरी है। रौनक श्लोक को उठाकर ले गया है। आई होप रौनक ऐसी कोई बेवकूफी ना करे जिससे हम जीती हुई बाजी हार जाना। रौनक का मैसेज, मुझसे आकर मिलो। डांस स्वीट डांस। I'm ready man, मैं तैयार हूँ। Make it stop। गुड गर्ल। लेकर आओ सबको। मॉम। श्लोक, श्लोक, जाओ। श्लोक। मॉम, आप यहाँ पे क्या कर रहे? तुम्हें बचाने आई हूँ बेवकूफ। तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़की तुम्हारे इशारों पर चढ़कर यहाँ पर आ गई है बिना किसी को कुछ बताए? इसकी फैमिली और ये कुछ ना करे इसीलिए इन सबको यहाँ पर पकड़ कर लेकर आई हूँ, तुम्हें बचाने के लिए। लोग, खबरदार! और अगर यहाँ पर किसी ने कुछ करने की कोशिश की है, मैं बोल रही हूँ, खबरदार! अगर कोई भी हिले ना तो इन सबको गोली मार देना। मॉम, यार मुझे थोड़ा सा खुश होने दो ना। लेट मी एंजॉय थिंग्स माय वे, राइट? मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ अभी, है कि नहीं? So I can have fun with them. Right, सुमित? फाइन, ठीक है। तो सुमित, अब तुम और तुम्हारी ये पूरी फैमिली वो करेंगे जो मेरा बेटा कहेगा। वाला? जब महफिल की जान नाचेगी ना तो तुम सब ऐसे खड़े मत रहना। तेरे इश्क में दिल बंजारा ढूंढे है अपनी मंजिल। हद पार करके आई हूँ तुझको करने में हासिल। मैं अपनी जान भी ले सकती गल साफ सुन ले जे मैनू पता चला तेनू किसी गैर ने छुआ ते मैं मर जावांगी, मैं मर जावांगी। जो तूने सोचा भी नहीं होगा कर ले यकीन मैं वो कर जावांगी, मैं मर जावांगी। जे मैनू पता चला तेनू किसी गैर ने छुआ ते मैं मर जावांगी, ते मैं मर जावांगी। रौनक, छोड़ उसे, वरना गाड़ दूंगा तुझे। यही गाड़ दूंगा। छोड़। मैंने तेरे दिल में घर है बनाया,
बुरा होगा और कोई रहने जो आया। नाम तेरा मेरा लिखा दिल की दीवारों पे, मैंने इसे तेरे लिए ख्वाबों से सजाया। मैं इसे राख भी कर सकती आ, गल साफ सुन ले जे मैनू छड़ के तू कीता कोई होर भी नशा ते मैं मर जावांगी, मैं मर जावांगी। जो तूने सोचा भी नहीं होगा कर ले यकीन, मैं वो कर जावांगी, मैं मर जावांगी। दूर हटो रौनक, छोड़ो राव छोड़ो रौनक, दूर हटो मुझसे, छोड़ो। रौनक चिल्लाओ चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। तुम्हारी आवाज दीवार को टकरा के सिर्फ मेरे कानों तक आएगी, और तुम भी। शगुन श्लोक प्लीज अपनी आंखें खोलो श्लोक। अगर तुम मेरी आवाज नहीं सुन सके तो तुम्हारे परिवार के साथ देखो शगुन क्या कर रही है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे परिवार को बचाते हुए अपनी जान दे दी। अपने परिवार को इस वक्त सिर्फ तुम बचा सकते हो। श्लोक प्लीज श्लोक, श्लोक। प्लीज ऐसा मत करो रौनक, छोड़ो उसको, छोड़ो मुझे रौनक। बड़ी माँ, कास्ट के नाम पे अपने बड़ा सताया, मैं परेशान किया, खतरों में डाला। अब खतरों में जाने की बारी आपकी। जब तक आप हमें अपनी नहीं लौटाती ना, तब तक आपका ये बेटा रौनक अपनी सांसों के लिए तड़पता रहेगा, मचलता रहेगा। ओके, मैं बताती हूँ, प्लीज उसे छोड़ दो प्लीज। मैं बताती हूँ कि अक्की कहाँ है। मैं खुद लेके चलूंगी अक्की के पास तुम्हें। हाँ प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज मेरा भरोसा करो प्लीज। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं ले चलूंगी अक्की के पास। आपको पता है भरोसे में और कांच में ना एक ही चीज कॉमन है, दोनों अगर एक बार टूट जाए ना तो दोबारा से नहीं जुड़ते। मुझे आपकी किसी भी बात पर, किसी भी प्रॉमिस पर कोई भी भरोसा नहीं है, तो पहले बताइए कि अक्की कहाँ है, और इनफैक्ट मैं आपके साथ चलूंगी। बिल नहीं सुमित, इनके साथ मैं जाऊंगा अक्की को लेने। बाप हूं ना, जब तक उसको अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा तब तक चैन नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो तुम मेरे साथ चलो। ये कैसा सवाल हुआ सुमित? वो बस डर गया है। जी भाभी, वो डर गया है बस, इसीलिए। तुम मां नहीं बनी हो ना, इसलिए तुम नहीं समझोगे। मॉम, अक्की को भेजने में आपने इतना वक्त क्यों लिया? क्या हासिल हुआ इससे? कुछ भी नहीं, नथिंग। सही कहा तुमने रौनक, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पर इस बार वो लोग बहुत पछताएंगे, क्योंकि इस बार मैंने इस बात का बहुत ख्याल रखा है कि खुशियां उनके सामने होंगी पर उन्हें मिल नहीं पाएगी। उन्हें लगता है कि वो लोग जीत गए, अक्की वापस आ गया और श्लोक को उसकी आवाज मिल गई, लेकिन वो इस बात की खुशियां कभी नहीं मना पाएंगे। पर वो कैसे मॉम? मेरा फेम, मेरे फैंस, मेरी शोहरत, सब कुछ खो दिया है मैंने। और वो श्लोक वीरों से हीरो बन जाएगा। मॉम, अगर सबको पता चल गया कि वंडर बॉय की असली आवाज श्लोक की थी तो सब उसे सर पे चढ़ा देंगे मॉम, और मुझे जमीन पे उठा के फेंक देंगे मॉम। ऐसा तब होगा ना जब सब जिंदा रहेंगे। मतलब
इस बार अक्की उस घर में अकेला और खाली हाथ नहीं गया है। इस घड़ी के अंदर बॉम्ब है। घर जाना चाहते हो ना? जाओ और जाकर सबकी मौत का कारण बनो। एक बात बताओ, ये घड़ी सब कुछ सुन सकती है, सब कुछ। अगर तुमने किसी को भी इस घड़ी के बारे में बताया ना, जानते हो क्या होगा? तुम्हारी फैमिली में जितने भी लोग हैं ना, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, दादी, चाची, चाचा, बुआ, सब लोग खत्म हो जाएंगे। इसलिए खबरदार, किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना है। हाँ, नहीं बताओगे ना? बताओगे कि नहीं? गुड। कि बेटा ये लो आपके फेवरेट लड्डू। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, उससे दो लो। क्या हुआ आपकी? ये तो आपके फेवरेट लड्डू है ना? आप तो मांग मांग कर खाते थे, तो फिर अभी क्यों मना कर रहे हो? अरे खास तेरे लिए बनाए हैं बेटा। मम्मा मुझे गेम खेलना है, मुझे फोन दो ना। बेटा उसे थोड़ा वक्त दे। कुछ दिन में ना वो देख तेरा पहले वाला शरारती अक्की बन जाएगा। थोड़ा वक्त है उसे। दो ना फोन मुझे। हाँ ये लो बेटा। अरे अक्की संभल के। अक्की? भाभी, आपको अक्की का बिहेवियर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? वो किसी बात से तो परेशान है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या हुआ श्लोक? पंखुड़ी दी, आपका दिमाग तो ठीक है। प्रियंका इसकी आधी उम्र की है और इसका तो बच्चा भी है। बच्चा? बच्चा है तो क्या हुआ? बीवी तो मर चुकी है ना। और फैमिली कितनी रिच है, आप ये तो सोचो। देखिए, मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मैं अपनी इच्छाओं को मारती आई हूँ, वैसे मेरी बहन की भी जिंदगी हो। और वैसे भी ये कौन सी मिस इंडिया है किसके लिए प्रिंस चार्मिंग आएगा? और काम क्या करती है तो देखो आप लोग, घर घर जाके लोगों के हाथ पांव धोती है। अंकुरी दी, प्रियंका ब्यूटी सैलून में काम करती है, वो उसका काम है। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। महलों से निकल के कौन सी गाड़ी में बैठूं, ये चूज करने को स्ट्रगल नहीं कहते सुमित। बस के धक्के हमने खाए। और माना कि लड़का प्रियंका से उम्र में बड़ा है, लेकिन अगर सेकंड हैंड सौदे से प्रियंका को फर्स्ट क्लास जिंदगी मिलती है तो उसमें गलत क्या है? क्या तुम नहीं चाहती कि प्रियंका लोगों के हाथ पांव धोना बंद करके उस चेयर में बैठे जहां आप जैसी राजकुमारियां बैठती हैं? प्रियंका, मेरी बहन, तू बात समझ। देख, मुझे पता है कि तुझे आज मैं गलत लग रही होंगी, लेकिन कल तुझे एहसास होगा कि मैं कितनी सही थी। हाँ बोल दे इस रिश्ते के लिए, मैं तेरा अच्छा ही चाहती हूँ बहन। हाँ जी, मुझे मंजूर है। भाई, वाह वाह वाह, बधाइयाँ बधाइयाँ, प्रियंका ने हाँ कह दी। आज का दिन सच में बड़ा शुभ है। खुशियों ने हर तरफ से दस्तक दी है। ये खुशी का माहौल दुगुना तिगुना हो जाता अगर इन दोनों की सगाई आज ही हो जाती तो। अरे अम्मा। अम्मा जी, आज कैसे हो सकती है सगाई? तैयारी क्यों नहीं? हाँ? भाई मतलब आज आपको ज्यादा ही सरप्राइज पे सरप्राइज देने के मूड में नहीं हो। पहले भाई भाभी लाने के लिए रेडी नहीं थे और अब तो आपसे सब्र ही नहीं हो रहा है।
बड़ा जल्दी में ये। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज सब साथ में हैं, खुशी का माहौल है, तो आज क्यों नहीं? बिल्कुल, और भाई के पास तो एंगेजमेंट रिंग भी रेडी होगी, जेब में लेके तो घूम रहे हैं आजकल, है ना? तो फिर पक्का है सगाई आज ही होगी। अरे कि बेटा इतनी दूर क्यों खड़ा है? आजा पास आजा। आज प्रियंका बुआ की सगाई है, आजा आजा आजा, तुझे मिठाई खिलाओ। आ बेटा शाबाश। मुझे यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, ये कभी भी बच सकता है। अरे आ जाओ बेटा, दादू बुला रहे हैं ना, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। श्लोक, तुम्हें नहीं लगता जब से अक्की वापस आया है वो कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रहा? किसी बात से तो डरा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शगुन ने ऐसा कुछ किया हो जो अक्की हमें बता ना पा रहा हूँ? मैं बात करता हूँ। अक्की, क्या हुआ मेरा बच्चा? क्यों अलग अलग हो लोगों से? अक्की क्या क्या? अक्की क्या हुआ? अक्की, मिली है जोड़ी और शर्मीली है थोड़ी। अरे लाया कहाँ से राजा बेटी की दुल्हनिया, बधाइयाँ दो बधाइयाँ दो। अरे लाया कहाँ से राजा बेटी की दुल्हनिया, बधाइयाँ दो बधाइयाँ दो। रब ने मिला दी जोड़ी, कोई भी काट न पाए। कोई न जाने कैसे स्टोरी में प्लॉट घुसाए। वो सूखी सोल जवानी में आया फिर मोड़ कहानी में। क्या भाई तू? अक्की बेटा सुनो, हमें पता है इसमें बॉम्ब है, ओके? हम इसे बाहर निकाल देंगे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम इसे बाहर निकाल के फेंक देंगे। आप मत घबराओ, ठीक है? मुझे अक्की को कहीं दूर लेकर जाना होगा। समझदारी से काम लो। आप लोग प्लीज बात समझिए, मैं अक्की को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं भी जाऊंगी अपने बच्चे की। नहीं भाभी, इसमें बहुत खतरा है, प्लीज। हम जहाँ भी जाएंगे ना एक साथ जाएंगे। हाँ, मुसीबतों का सामना एक साथ करेंगे। हाँ, चल चल चल। नहीं 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 मम्मी जी, श्लोक, राज भाई, आप लोग यहाँ पर रहकर फैमिली को संभालिए, मैं लेकर जाती हूँ। क्यों? चलो। तुम क्यों, मैं क्यों नहीं? एक सेकेंड, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, अक्की को मैं लेकर जाता हूँ। नहीं भाई, एक मिनट, अब मैं और श्लोक जाते हैं, आप यहाँ रहिए, आप सबको संभालिए, हम कर लेंगे। अब यादव तू अकेली? भाई, आपकी बहन में, सुमीत में मीत है। अपनी लाडो पर भरोसा रखिए, मैं कर लूंगी। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर बैठे बैठे उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकती हूँ। हर एक चीज की कीमत होती है, कीमत चुकाओ, मैं बॉम्ब डिफ्यूज कर दूंगी। आप जो कहेंगी, आप जैसा कहेंगी, मैं करने को तैयार हूँ। आप बस मेरे बच्चे को बख्श दीजिए, मैं कुछ भी करूंगी। बस मेरे बच्चे को बख्श दीजिए। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, मैं करने को तैयार। चुप। ये देखो, ये वायर कट करना होगा श्लोक। हम बॉम्ब स्क्वाडिंग का इंतजार नहीं कर सकते, ये फट जाएगा। वायर कैसे कट कर सकते हैं सुमीत? श्लोक, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये वायर कट करने का रिस्क लेना होगा। कैसे करेंगे? हमारा काम नहीं है सुमीत।
श्लोक तुम्हें यहाँ से जाना होगा। श्लोक प्लीज गो गो। सुमित तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें ये बाहर मैं काटूंगा, तुम यहाँ से जाओ। प्लीज नो नो श्लोक नहीं, पायल मैं कट करूंगी। प्लीज गो। सुमित प्लीज मेरी बात मानो। सुमित मेरी बात मानो ना श्लोक, प्लीज जाओ जाओ। प्लीज तुम ये नहीं करोगी। सुमित प्लीज प्लीज मेरी बात मानो। तुम्हें बस इसका ट्रिगर खींचने की देर है और निशाने पर होगी सुमीत। जैसे ही इसकी गोली सुमीत के सीने के आर पार होगी, मैं उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दूंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती। गो। सुमित सुमित नहीं, ना हम अलग हुए थे ना अलग होंगे। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं आऊंगा, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम आओगी। ना जिंदगी हमें अलग कर पाई और ना ही मौत हमें अलग करेंगे। अंजू नहीं, तुम्हें इनकी बात सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें सुमित और श्लोक में भरोसा नहीं है। वो अपनी जान पे खेल के अक्की को बचा के लेके आएंगे। अंजू नहीं, अंजू चलो यहाँ से। अंजू इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। संभाल के। अक्की ठीक है बेटा तू? अक्की 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 ठीक है। तरीका हुआ शगुन भाभी? पूनम भाभी, अब जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे लगाने से क्या फायदा? यही तो बताने आई थी मैं आप लोगों को।
कि अब सुमीत की मांग सुनी रहेगी। एक सेकंड भाभी, आराम से जरा संभालिए अपने आप को। आपको पता है अब आपका बेटा श्लोक वापस कभी नहीं आने वाला। आप खतरनाक हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप इतनी ताकतवर नहीं है कि मेरे सुहाग का बाल भी बांका कर सके। मैं ताकतवर नहीं, लेकिन किस्मत से ज्यादा ताकतवर और कौन हो सकता है? अब देखो, बेचारा श्लोक मेरी कार से तो बच गया, पर बेचारे की बदकिस्मती तो देखो, जिस ट्रक में वो कूदा ना, जानते हो कि वो कहाँ पहुँच गया है? आप सब जानना चाहते हैं कि कहाँ गया वो ट्रक? वो ट्रक पाकिस्तान पहुँच गया है। ये क्या बकवास है? झूठ है ये सब, ऐसा हो ही नहीं सकता। हेलो मैडम जी, आपने जिस ट्रक के बारे में पता करने के लिए कहा था उसका परमिट पाकिस्तान का है। वो सामान लेकर कराची के ट्रांसपोर्ट ऑफिस गया है। क्या हुआ सुमित? क्या कहा उन्होंने? यही कहा ना कि वो ट्रक पाकिस्तान पहुंच गया। माना कि श्लोक मेरी पहुंच से बहुत दूर निकल गया है, लेकिन उसे पाकिस्तान से कैसे वापस लाओगी तुम? वो तो बेचारा वहां तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा, और तुम यहाँ पर उसकी याद में अपनी जान दे दोगी। अब तुम दोनों के प्यार के बीच में ये शगुन तो नहीं रही, लेकिन दोनों मुल्कों की सरहदें आ गई। क्या करोगी तुम? कैसे लाओगी अपने श्लोक को वापस? कुछ नहीं कर सकती सुमित, तुम कुछ भी नहीं। हमारी कब से हो गया तुझे? और इसी के साथ इंडियन बैट्समैन विराट कोहली ने मारा एक और छक्का। पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती हुई। क्या बात है कोहली! क्या बात है भाई, ऐसे आँख फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हैं आप? सिक्सर मारा भाई ने, मौका मौका यार। अरे जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। क्या मुराद? क्या बोला? दिमाग दुरुस्त है ना तेरा? क्या? ओ भाई, क्या मसला है तुझे? ऐसी बदजबानी दोबारा की ना तो जबान काट के हाथ में रख देंगे। किसी का मछुआरा बेटा पानी की सरहद पार कर गैर मुल्क में जा पहुंचा। किसी औरत का पति अपने मुल्क की हिफाजत करते करते बॉर्डर पार दूसरे मुल्क पहुंच गए। वो सारे बेकसूर हैं और वहां फंसे हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए हम सब अपनी अपनी अर्जियां लगाकर जो हो सके सब करके या कतार में खड़े। और मेरी कहानी तो बहुत ही निराली है। मैं पाकिस्तानी हिंदू, 2 महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी और मैं यहाँ भारत आई थी। मेरे पति तो वो तो सिर्फ मेरी अम्मी को देखने, वो बीमार थे इसलिए उनके पास गए थे पाकिस्तान। और आज 15 दिन हो चुके हैं और वो
इन दोनों देशों की खींची हुई एक पतली सी सरहद ने इतनी गहरी खाई बना दी है कि इसके बीच में पुल बांधना मुमकिन ही नहीं। जब भी इस देश से वहां पर दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है सर? मेरे पति जासूस नहीं हैं, तो फिर उनके जासूस होने की झूठी खबर पाकिस्तान में किसने दी? देखिए, पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने ये बात पूरे दावे के साथ रखी है कि इंडियन रिसोर्सेज ने उन्हें ये खबर दी है कि आपके पति वहाँ जासूसी के लिए घुसे थे। ये सच नहीं है सर। मेरे पति और हमारा भतीजा वहाँ गलती से पहुँचे। आप पता करवा सकते हैं, मैं सच कह रही हूँ। देखिए, मुझे आपकी हर बात पर पूरा यकीन है, लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज को इस बात का यकीन दिलाना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के मुल्क की सरकार को ऐसे केसेस तो एक मौका है अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी नफरत उस भारतीय पर उतारने का और इंडिया को पूरी दुनिया के सामने राजनीतिक तौर पर नीचा दिखाने का। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स मैं नहीं जानती। मुझे बस मेरे पति चाहिए। प्लीज कोई रास्ता बताइए। उन्हें वापस कैसे? सर बहुत बुरी खबर आई है। हम लोग डिप्लोमेटिकली जिस आदमी को इतने दिनों से इंडिया वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान ने उसे जासूस करार देकर मार डाला। हर गली हर दीवार पे मेरा पोस्टर है। मैं यहां से कैसे बच के निकल पाऊंगा? मैं अपने श्लोक को लड़की के साथ ऐसा नहीं करूंगी। चाहे मुझे पाकिस्तान ही क्यों ना जाना पड़े, मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगी। सॉरी, पर अगली बार प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए। सर, हमने स्पेशल आर्टिस्ट कोटा में फास्ट ट्रैक में वीजा के लिए अप्लाई किया है और हमें आज रात ही पाकिस्तान निकलना है। हमारे पास आपका ऑफिशियल लेटर भी है। प्लीज लेट मी वेरीफाई। या आप लोग आज पाकिस्तान जा रहे हैं? क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? प्लीज, वो मेरा पाकिस्तान जाना बहुत जरूरी है। आप अपने वीजा के साथ मेरा वीजा परमिट भी निकाल लीजिए प्लीज। ऐसी क्या बात है कि तुम वहाँ जाने के लिए इतनी बेताब हो रही हो? मेरा श्लोक वहाँ। ओह माय गॉड, न्यूज़ देख। बिल्कुल सही अंजाम पे पहुंचाया उस जासूस को। पड़ोसी मुल्क से जो भी हमारी जमीन पे पाँव रखने की जरूरत करेगा, वो अपनी मौत को दावत देगा। पिछले 5 सालों में ये 10वां दर्दनाक हादसा है जो इंसानियत की हत्या की जीती जागती तस्वीर दिखा रहा है। दादी 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 ध्यान से। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अक्की को। सुमित गई है ना, वो श्लोक और अक्की को लेकर ही आएगी। श्लोक आएगा, श्लोक आएगा। अगर श्लोक और अक्की के साथ ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? वो पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़ गए तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। अक्की और श्लोक वापस आएंगे। आप लोग हिम्मत रखिए। वो श्लोक मुझे पूरा यकीन है श्लोक और अक्की जहाँ कहीं भी होंगे वो बिल्कुल सेफ होंगे। मेरा दिल पूरे यकीन से कह रहा है श्लोक कि तुम बिल्कुल ठीक हो। देखा न्यूज में क्या दिखा रहे? कितने बेरहमी से मार दिया उस बेचारे को। हमें इस प्रोग्राम के लिए बोलना ही नहीं चाहिए था यार। वहाँ बहुत खतरा है। मनोज, हम वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से मिले स्पेशल परमिट से जा रहे हैं और वहाँ पे इंडियन एम्बेसी है हमारा ध्यान रखने के लिए। सॉरी, मेरी फैमिली है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं तुम लोग के साथ नहीं आ रहा। सॉरी।
एक्सक्यूज मी मिस्टर, क्या करना है? वीजा चाहिए या नहीं चाहिए? पाकिस्तान जाना वैसे भी सबके बस की बात नहीं है, खास करके अगर जो इंडिया से जा रहा हो। अब जो भी है जल्दी डिसाइड कीजिए। आपके पासपोर्ट्स, ये एप्लीकेशन, ये फाइल सर यहाँ डेस्क पे पड़ी है। हमारे बैंड में सिर्फ मनोज ही ढोल बजा सकता था, बिना ढोल वाले के हम परफॉर्म कैसे करेंगे? मैं बहुत अच्छा ढोल बजाती हूँ, आप लोग प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। कब से पीछे पड़ी हो? पाकिस्तानी तो जाना है, अमेरिका नहीं। देखिए आपको ढोल वाला ना सही, ये ढोल वाली मिल जाएगी और मुझे वहां जाने का वीजा मिल जाएगा। प्लीज हमें जल्दी कोई दूसरा ढोल वाला ढूंढना पड़ेगा। सरहद ने पत्नी को पति से अलग किया है। सरहद भाईजान थोड़े पैसे दे दो ना, मम्मी घर पे बहुत बीमार है। और चल पाजे तो जनाब एक नंबर का झूठा है, इसकी बातों पे यकीन मत कीजिएगा और इस पे रहम खाने की कोई जरूरत नहीं, आपके पैसे भी जाया जाएंगे। इससे अच्छा आप खिलौने शिलौने खरीदिए। भाईजान दे दो ना, मम्मी सच में बहुत बीमार है। ये कैसा पैसे? तेरे को हिंदुस्तानी पैसे दे गया। हिंदुस्तानी पैसे, इसका मतलब है वो हिंदुस्तानी जासूस यही कही है। कहाँ गए वो आदमी? जनाब उस तरफ जाओ, बाजार का चप्पा चप्पा छान मारो, खोज निकालो उस दुश्मन को। उसे अपने हाथों से गाड़ने का मजा ही कुछ और होगा। तब से वो हर हिंदुस्तानी से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। जो अपनी जान की फिक्र नहीं, लेकिन नकी तो छोटा बच्चा है। तुम्हें एक ऐसी जगह चाहिए जहां तुम अपने भतीजे के साथ छुप सको, जब तक तुम्हारे हिंदुस्तान जाने का रास्ता नहीं मिल जाता। तुम जहाँ कहीं भी उछलो, मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगी। हे माता रानी, बस घर की दहलीज पार कर जाऊं। यही तरीका था सुनीत और मेरे घर वालों से कांटेक्ट पे आने का, कि मेरे फोन में नेटवर्क का एक बार भी नहीं। पठान, वो फोन किधर है जो तुझे कल मिला था? हाँ, ये इसे कल बाजार में मिला था। कोई मोहतरमा इसे बाजार में भूल बैठी थी। बहुत ढूंढने पर वो औरत नहीं मिली। आज इस फोन पर एक मैसेज आया है, किसी आदिल मियां का। आई नो आप लोग ने मेरे खातिरदारी का पूरा इंतजाम किया होगा, लेकिन गाड़ी मत भेजिएगा, मैं नहीं आ रहा हूँ। आपका आदिल मतलब यह है कि अल्लाह ने एक नायाब तरीका ढूंढा है तुम्हारी मदद का। तुम आदिल बनकर वहां चले जाओ। आदिल ने आखिरी मौके पे आने से मना कर दिया है और फोन गिर जाने की वजह से उस मोहतरमा को भी इस बात का पता नहीं होगा। ये मैसेज देख के तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने भी आदिल को आज तक नहीं देखा और वो पहली बार यूएस से पाकिस्तान आया। पर यह काम खतरे से भरा है बच्चे।
तुम्हें एक अमरीकी मुसलमान की तरह वहां रहना होगा। इस काम में भी खतरा है, लेकिन भेस बदलने में उतना रिस्क नहीं है जितना मेरे सर पे इल्जाम लेके घूमने में कि मैं एक इंडियन जासूस हूँ। लेकिन अकी को घर सही सलामत पहुंचाने के लिए मुझे इतना रिस्क उठाना पड़ेगा, और शायद वहां जाके मेरे मुल्क लौटने का रास्ता भी मिल जाए। लेकिन ये होगा कैसे? हर गली में मेरे पोस्टर लगे हुए, अगर वहां गलती से भी किसी ने मुझे पहचान लिया तो? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। किसी का ध्यान है कि नहीं? ये दिए में घी कम हो गया है। रात को दिया बुझ गया तो? आप तो भगवान हैं, कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए प्रभु कि हमारा श्लोक और अक्की हमारे पास सही सलामत वापस आ जाए। इस घर पर दुखों का जो अंधेरा छाया है उसे मैं मिटा कर रहूंगी। इस घर की खुशियों के दीपक पर आंच भी नहीं आने दूंगी। श्लोक और अक्की के साथ इस घर की खुशियां लौटेंगी। भगवान जी, बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही हूँ, प्लीज दादी का और बाकी सबका ख्याल रखना। ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जाऊं। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठिया अम्बिया। ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबिया लंबिया। घर आजा परदेसी, तेरी मेरी की जिंदगी। ओ घर आजा परदेसी, तेरी मेरी की जिंदगी। छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का। हो छम छम करता प्यार के गीतों का। रस्ते पे अखियां रस्ता देखे, बिछड़े मीतों का। सारे सारे रात जगाए मुझको तेरी यादें। मेरे सारे गीत बने मेरे दिल की फरियादें। वो घर आजा परदेसी, तेरी मेरी की जिंदगी। ओ 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 घर आजा परदेसी, तेरी मेरी की जिंदगी। सुमीत, ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम मेरे आसपास हो, यहीं कहीं मेरे पास। सुमीत, बहुत जल्द यहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगा और तुम्हारे पास लौट आऊंगा। हम पाकिस्तान पहुंच गए। प्यारे उस लोग, या किसी सरहद के बस में नहीं। इन्हें रोकने की हिम्मत तो खुद भगवान भी नहीं करते। जहां से इनकी सवारी निकलती है वहां लोग अपना सर झुका के इनके जयकारे लगाते हैं।
ना कि इनका रास्ता रोकते हैं। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। बहुत हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिट्टी की मूर्ति है और कुछ नहीं। अगर तुम्हें वाकई में लगता है कि ये तुम्हारे भगवान हैं, तो करो फरियाद इनसे। कोई ऐसी जादूगरी करें और अपने लिए यहां से सरहद पार तक के लिए रास्ता बना दें। हम भी तो देखें तुम्हारे बप्पा का करिश्मा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक बार होती है और प्यार एक बार होता है। ये डायलॉग सुना है शाहरुख खान का? DDLJ 36 बार देखी मैंने। मैडम, ये डायलॉग DDLJ का नहीं, कुछ कुछ होता था। वही तो। वैसे तुम्हारा हिंदी फिल्मों का जीके तो बड़ा कमाल का है। ऐसे कैसे? बोलो बोलो। वो क्या है ना कि दो अलग अलग देशों में रहने के बावजूद हमारे शौक, पसंद नापसंद भी तो एक जैसी हो सकती है ना? वो क्या है, जिस तरह तुम्हें हिंदी पिक्चरों का शौक है, उस तरह मुझे भी हिंदी पिक्चरों का शौक है। हाथ दो। लगता है हम दोनों की खूब जमेगी। तुम्हें पता है, मुझे भी ना हिंदी फिल्मों का और उसमें दिखाई जाने वाली रुमानी मोहब्बत और रोमांस भरी कहानियों का बड़ा शौक है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में भी ऐसी ही मोहब्बत। तो जनाब, हमसे निकाह करना इतना भी आसान नहीं है। ऐसी हाँ नहीं बोलने वाली हूँ मैं तो किसी ऐसे से निकाह करूंगी जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। तो जनाब, अगर आप मेरे दिल में मोहब्बत जगा सके और अपने इश्क में मुझे दीवाना बना सके, तो ही मेरी ना हाँ में बदलेगी, वरना आपको यहाँ से खाली हाथ जाना होगा। दिमाग, हमारे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे हुई? भाईजान, तरीका ही तो बदल गया मोहतरमा। पिछली बार जब आप मिली थी तो शेरनी की तरह धाड़ रही थी, और अब
एकदम चुईया बन गई हैं। रुकिए, अकेले अकेले कहाँ चली आप? आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है? आप ही ने तो कहा था कि आप पड़ोसी मुल्क से हमारे मुल्क में कल्चर की अदला बदली करने के लिए आई हैं। तो देखिए, जब आप हमारे मुल्क में आ गई हैं तो हमें आपको यहाँ का कल्चर और यहाँ के तौर तरीकों के बारे में तो बताना ही होगा। हमारे यहाँ पे औरतें अकेले बाहर नहीं जाती हैं। आपके साथी दिखाई नहीं दे रहे हैं? कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई? यहाँ से सिंगर हायर किया था, उसने भी धोखा दे दिया। अब समझ नहीं आ रहा बिना सिंगर के हम इवेंट कैसे करेंगे। गणेश जी खुद विघ्नहर्ता है, दिक्कत कैसी होगी? गणेश उत्सव बहुत अच्छे से मनेगा, जरूर आइएगा। सुनिए, फिलहाल ये बुर्का अपने साथ रखिए। अकेली हैं, अनजान हैं, न जाने कहां आबरू बचाने के लिए बुर्का आपके काम में आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी मुंह छुपाते फिरने का वक्त आ जाए। मुझे अपनी सेफ्टी के लिए इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। जब मर्दों की नजर ही खराब हो तो कोई भी हिजाब औरत की आबरू नहीं बचा सकता। तो जनाब को कैसा लगा यहाँ का शॉपिंग मॉल? ऐसा है कि अमेरिका में तो ना ब्रांड्स के नाम पे बोरिंग स्टोर्स खोल के रखे हुए। देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वैसे स्टोर्स नहीं है, पर मॉल में शॉपिंग करना कितना बोरिंग हो जाता है। I mean, यहाँ देखो, मुझे ना ऐसे शोर शराबा, खाना पीना, गॉसिप्स, रोमांटिक कपल्स का हाथों में हाथ डाल के शॉपिंग करना बेहद पसंद है। मतलब हमारे यहाँ भी सेम टू सेम ऐसा बाजार है, चांदनी चौक। चांदनी चौक की रौनक कितना कम। यूएस में चांदनी चौक वो एक्चुअली एक इंडियन मॉल है, वहां पर इट्स बेस्ड ऑन इंडियन थीम। चांदनी चौक का रेप्लिका है। यू नो, इट्स वेरी नाइस प्लेस, बहुत अच्छी जगह है। होगा, पर हमारे पाकिस्तान से बेहतर कुछ भी नहीं। खैर, तुम ठहरे यूएस के सॉफ्टीज, पाकिस्तान की हीट और यहाँ की आबो हवा में सांस लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो बेहतर होगा अगर आप चले जाए वापस अपने यूएस। आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा सा ज्यादा बोलती हैं? ओ भाई, भाईजान क्या कर रहे हैं आप? भगवान का पोस्टर है, क्यों निकाल रहे हैं? और ये कौन से अपने भगवान है? ये पड़ोसी मुल्क के भगवान है। तू बड़ी वकालत कर रहा है, क्यों मियां? हिंदुस्तानी है। बीबी जी, पैसे तो देते जाइए, तभी तो काम होगा। भाईजान, दूसरे मजहब के लिए अगर दिल में थोड़ी सी इज्जत रख लोगे ना तो गुनाह नहीं हो जाएगा, बल्कि आपके मजहब की दुनिया में वाह भाई होगी, हुतबा बढ़ेगा। मजहब क्या है तेरा? कहीं तू हिंदू तो नहीं जो इतनी वकालत कर रहा है भगवान की? ये आदिल है, यूएस से आए हैं। नाज बीबी, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे मेहमान हैं। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। और अब मैं भी देखता हूँ कि वो अमेरिका से आया शहजादा कैसे तुझसे निकाह करता है, जब तेरे सर पे खूबसूरत बाल ही नहीं रहेंगे तो। हाँ,
प्लीज बाल मत छूना, मैं बाल मत काटना प्लीज। तेरी तो लग जाएगी। लड़कियों को खुलेआम बेइज्जत करता है तो मैं तेरे बाल काटता हूँ, फिर तू भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा ना। रोब झाड़ता है, ताकत दिखाता है, मर्द बनता है। तुझे मर्द बनने की असली मायने आज मैं सिखा। मर्द वो होता है जो औरत के सामने सर झुकाए और जो औरतों के सामने आंखें उठाता है उसकी आंखें निकाल दी जाती है। पसंद और नापसंद हर किसी का हक होता है। नाज, तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम घबराओ मत, पर जिसने गलत किया है उससे जरूर घबराना चाहिए। इसलिए करो चाहिए ना। अबे चुप! नाज, उठो। इन जैसे लड़कों को सबक तभी सिखाया जाएगा जब तुम जैसी लड़कियां ने जोर से खींच कर थप्पड़ मारेंगी। नाज, उठो। कम ऑन नाज, हिट हिम। जाने दो आदिल मियां, वैसे भी सब लोग देख रहे हैं। अगर भाईजान को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। भाईजान से मैं बात करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जहां तक बात रहेगी इन लोगों की, लोगों का काम है कहना, उंगली उठाना, और इन जैसे लोगों की वजह से ऐसे लड़कों को मौका मिलता है फायदा उठाने का। नाज, आके अपनी भड़ास निकालो, भड़ास निकालो अपनी, मारो इसे। आदिल मियां, तुम तो गए। राजा मियां, आप भी नहीं छोड़े जाएंगे। जनाब, देखिए इनके बैग से क्या मिला है। तो गणेश उत्सव की आड़ में ये करने आई थी तुम यहां, ड्रग्स? जमा करो इसे। तुम सब लोगों को अब मैं जेल की सलाखों के पीछे सड़ाऊंगा। इतना सड़ाऊंगा कि तुम सबकी रूह कांप उठेगी। मारो इन दुश्मनों को, मारो मारो। ये हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, ये हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। मारो इन दुश्मनों को, मारो। देखा तुमने बिलावल से टकराने का अंजाम क्या होता है? सुमित, ये ड्रग्स कहां से आया? लगता है खौफजदा होकर तुम पागल हो गई हो, इसीलिए मुस्कुरा रही हो। और या फिर तुम वाकई में बहुत बड़ी बेवकूफ हो जो मौत को सामने देखकर भी मुस्कुरा रही है। डरते वो लोग हैं जिन्होंने कुछ गलत किया। जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो मैं डरूंगी क्यों? लगता है मोहतरमा की अकड़ निकालनी ही पड़ेगी। इन सबको बाहर लेके जाओ। जनाब, इन दुश्मनों को छोड़ना नहीं। चलो बाहर चलो। अब जाकर फंसी है मेरी बहन। राज अभी बुरी तरह अपनी बहन सुमित की टेंशन में डूबा हुआ है। ऐसे में जब प्रियंका ऐसे तड़कीले भड़कीले कपड़े पहन के सबके सामने जाएगी तब होगा तमाशा। और राज को समझते देर नहीं लगेगी।
कि प्रियंका उसके लायक ही नहीं है। आइए आदिल मियां, आइए, तशरीफ रखिए। अरे आप रिंदी, मैं कर लूंगा। अरे बैठिए तो सही। वो क्या है आदिल मियां, नाज सिर्फ हमारी बहन ही नहीं, हमारे कलेजे का टुकड़ा है। आपसे रिश्ता जोड़कर यूं समझ लीजिए हम अपना जिगर निकालकर आपको सौंप रहे हैं। ये है मुर्ग मुसल्लम, ये है मटन कीमा और है स्पेशल चिकन बिरयानी। एक निवाला लेके आपको दिखाते हैं। मुझसे नॉनवेज खाया ही नहीं जाएगा, कैसे खाऊंगा कैसे खाऊंगा। भगवान जी मुझे माफ कर देना, मुझे नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। नहीं, इतना बड़ा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। खाना जो भी हो पेट भरने के लिए होता है, आजमाइश के लिए नहीं। और भाईजान आप भी अपनों पे भी आप अपनी पुलिसगिरी दिखाने लगते हैं। बताओ, अपने तफ्तीश का शौक पूरा करने के लिए आप इनकी जान खतरे में डालेंगे क्या? सलीम मियां, ये सारा नॉनवेज खाना यहाँ से लेके जाइए। जब तक आदिल मियां घर पे हैं, घर पर कुछ भी नॉनवेज नहीं बनेगा। और हमने भी फैसला लिया है, आदिल मियां की तरह हम भी वीगन हो जाएंगे। आइए आइए, इधर आइए। हमारी प्यारी बहना मियां, हमें माफ कर दीजिए। क्या करें, हमारी मजबूरी है भाई, पेशा ही कुछ ऐसा है हमारा। ये हमारे अंदर का जो पुलिस वाला है ना, ये हमें छोड़ता ही नहीं है। एक बात कहें, हमारी ये प्यारी बहना आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी है। देखिए, आपके लिए तो इसने अपना पसंदीदा टंगड़ी कबाब और गोश्त छोड़ दिया। लगता है आप काजी साहब को बुलाकर जल्दी मंगनी की तारीख निकालनी पड़ेगी। नाज बहुत अच्छी लड़की है, मैं इसकी फीलिंग से खेल नहीं सकता। इसे बताना होगा कि वो जो सपने बुन रही है उस पर सिर्फ सुमीत का हक है। अरे ये कागज क्या दिखाओ। जी ये अखबार वो लड़की जो इंडिया से आई है ना, गणेश त्योहार के लिए उसी ने बांटा है। गणेश त्योहार? कौन सी लड़की? है एक चुईया सी लड़की, गणेश त्योहार मनाने के लिए हमारे मुल्क में आई है। उसी के लिए गवैया ढूंढ रही है। गणपति उत्सव हमारे मुल्क में, मतलब मेरा काम बन गया। वैसे पता है, हमें तो लगता है ना कि सिर्फ सरहद पर ही आग का दरिया है, दोनों तरफ की आवाम के दिलों में तो मोहब्बत ही है। वैसे आपा, हम छुप छुप कर फोटोज इसलिए खींच रहे थे क्योंकि हमें कुछ कैंडिड फोटोज लेनी थी। जितनी मन चाहे उतनी फोटोज लीजिए, आपकी जमीन पर खड़ी हूँ। आपा, ये क्या कर रही है? ये हमारे यहाँ हर देवता की अपनी सवारी होती है। ये नंदी महाराज हैं, भगवान शिव, उनकी सवारी। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि नंदी के कानों में जो भी दुआ मांगो वो पूरी हो जाती है। सच में क्या? आप यकीन करती हैं इसमें? बिल्कुल।
मेरे श्लोक को मुझसे मिलवा दो। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। जितना इश्क हम आदिल से करते हैं उतनी ही मोहब्बत वो भी हमसे करने लगी। जिक्र तो हमारा भी हुआ होगा फसाने में, तो क्या हुआ, तो थोड़ी देर हुई आने में। दरअसल क्या है ना, मेरा एक दोस्त है, पाकिस्तान में ही है, तो उसे एक लड़की पसंद है इंडिया में, तो वो इंडिया जाने की कोशिश कर रहा है पर उसे वीजा नहीं मिल रहा है, तो अब वो जाना चाहता है इंडिया, उससे शादी करना चाहता है पर कैसे जाए। भाई मतलब कि दो मोहब्बत करने वालों के बीच सरहद की दीवार आ गई। एक काम कर बच्चा, तू है ना गफूर भाई से मिल, वो उस लड़के की मदद करने का कोई इंतजाम कर देंगे। गफूर भाई? दादू ये बात किसी को पता तो नहीं चलेगी ना? फिक्र ना कर आदिल, इस बुढ़े की जबान नहीं खुलेगी। हाँ, तुझे भी एक वादा करना होगा जी, कि उस लड़के की मदद करके जब वापस आएगा तो तू मुझे वापस ये गीत सुनाएगा। हाँ माशाअल्लाह, तेरी आवाज में इस गीत के बोल खनक उठती है। वाह सुभान अल्लाह, क्या क्या आवाज है, वाह। वादा करता हूं। बप्पा अब सब कुछ आप ही के हाथों में है। सुमित, बप्पा ने तेरी सुन ली। गाने के लिए एक लड़का आया है, पतला दुबला सा, लेकिन हैंडसम टॉल गुड लुकिंग है यार। श्लोक श्लोक मोहतरमा, वो हमने इश्तेहार देखा था, हम यहाँ गाना गाने आए। हाँ हाँ, हमने इश्तेहार दिया था। पोस्टर तो मैंने पूरे शहर में लगवाए थे, श्लोक ने कैसे नहीं देखा? कहीं ऐसा तो नहीं श्लोक किसी मुसीबत में हो? कहीं श्लोक को यहाँ आते हुए पुलिस ने तो नहीं देख लिया? बहुत शातिर था वो हिंदुस्तानी जासूस श्लोक, पर चूहा चाहे जितना भी होशियार हो, उसके नाम की कोई ना कोई चूहेदानी होती ही है जिसमें जा फंसता है। इस हिंदुस्तानी को हम ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां से ना इसकी कोई खबर आएगी और ना ये खुद वापस आएगा। क्या लगा था इसे? बड़ा गुमान था इसे अपने आप पर कि बिलावल से टकराएगा और फिर भी इसकी सांसें
चलती रहेगी। रोएगा, तड़पेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। अरे यार कहाँ फंस गया हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ यार। 10 लाख रुपए अरेंज करना है, कैसे करूंगा इस देश में, और वो भी इस जल्लाद बिलावल की नजरों से बच के। कैसे करूंगा मैं यार। आदिल, ये देखो कैसे है ये। भाईजान ना ये सब अभी लॉकर से लेके आए। पता है क्या, ये जो हार है ना, ये हमारी अम्मी जान का हार है। और हम जब भी उनसे कहते थे ना कि हमें ये हार चाहिए, वो हमेशा एक ही बात बोलती थी, तू निकाह कर ले, उसके बाद ये हार तेरा हुआ। देख रहे हैं आदिल मियाँ, गहने खुलते ही निकाह की बात शुरू हो गई। पहले तो बहुत नखरे करती थी कि हम निकाह नहीं करेंगे, और अब देख लो इसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह। या अल्लाह, नाज के चेहरे पर ना आपका नूर चढ़ता ही जा रहा है। पसंद आ गए आप उसे। क्या बात है आदिल, आपके चेहरे पे ये मायूसी, सब ठीक है? नाज ने कुछ कहा क्या? जैसा उसका नाम है ना, वैसे उसके भाई ने उसे बड़ा किया है नाजों से। थोड़ी नादान है, बट उसकी गुस्ताखियों को ना अपने दिल से ना लगाइएगा। आपको तो पता ही है उसे फिल्में देखने का कितना शौक है। उसे लगता है जिंदगी भी फिल्मी पर्दे की तरह रंगीन और खुशियों से भरी होती है। पर नाज ना बड़ी नादान है, पर दिल की बहुत मासूम है, इसलिए उसका ध्यान रखिएगा, कभी दर्द मत दीजिएगा उसे। जी बिल्कुल ज़ैनब भाभी, बस थोड़ी घबराहट जरूर हो रही है, कुछ इतनी जल्दी में हो रहा है ना, तो थोड़ा सा। हम समझ सकते हैं, हम खाना लगाते हैं। अक्की को बहुत भूख लग रही होगी। जी आज इन्हें लौटने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। सिर्फ यही एक रास्ता है अंदर जाने का। ये बहुत ही सकरा रास्ता है, मैं अंदर कैसे जाऊंगी? शायद इससे इसे कट करने में कोई मदद ही मिल जाए। पप्पा मेरी मदद करना। वो देखो, वो क्रॉस करने जा रही है। जैसे ही वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर घुसेगी, हम सिक्योरिटी को अलर्ट कर देंगे। की आंखें बाघ की आंखें जनाब। उधर देखिए, सीसीटीवी कैमरा, इसमें सब रिकॉर्ड हो जाएगा। वो इसकी ये हिमाकत जरूर देखेंगे, फिर इसे उठाकर जेल में भी डालेंगे। हेलो सुमित, हमें एक सिंगर मिला है। क्या कमाल की आवाज है यार, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। ओके ओके रिचा, मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? ये तो श्लोक की आवाज लग रही है।
श्लोक की आवाज है। कहीं इसने मुझे गणेश वंदना गाते हुए देख तो नहीं लिया? कहीं ये राज खुल तो नहीं गया कि आदिल बन के संस्कृत के श्लोक और गणेश वंदना मैंने गाया है? अरे यार, अब बचने का कोई चांस नहीं। वो रही। यकीन से कह सकता हूं कि ये लड़की सुमित हो ना हो उसी जासूस से बात कर रही है। जी जनाब। थैंक यू पप्पा, आप श्लोक को मेरे इतना करीब ले आए। मुझे यकीन है आप जल्दी मुझे उससे मिलवा भी देंगे। तुम्हें कुछ पता करने के लिए कहा था, जानकारी मिली? जी जनाब, आज रात को हम लोग वहां रेड डालने वाले हैं। शाबाश, इस लड़की ने बहुत दबाया है। इसके किए की सजा इसका काफिर शौहर भुगतेगा। एक एक सांस का बदला लूंगा मैं। चलो। मुझे पूरा यकीन है पप्पा, वो मेरा श्लोक ही था। वो यहाँ आया था, वो आवाज मेरे श्लोक की ही थी, पर मैं उसकी झलक भी नहीं देख पाई। ये बिलावल का घर है। तुम्हें लग रहा है कि श्लोक यहाँ पे रह रहा होगा? इम्पॉसिबल। चलो यहाँ से। वैसे भी बिलावल हमारा दुश्मन बना बैठा है। रिचा, लेकिन ये बिल श्लोक के पास से मिला है और इस पर यहीं का एड्रेस है। इससे पहले कोई हमें यहाँ देख ले, प्लीज यहाँ से चलो। शायद ये सिर्फ किसी और की होगी यार, गलती से मैंने श्लोक की समझ ली। प्लीज चलो। ये श्लोक भी ना हमेशा जूते ऐसे ही उतारता है। कितनी बार बोला है जूते उल्टे रखने से बैड लक आता है। तुम जैसी बीवी हो तो औकात किसी बैड लक की जो मुझे छू भी पाए। रिचा, वो जूते देख रही हो? श्लोक हमेशा अपने जूते वैसे ही रखता है और वो साइज भी उसी का है। और उसके पास वो छोटे वाले जूते देख रही हो, वो लगभग अक्की का साइज होगा। हद है यार सुमित, जूते के बेसिस पे तुम घर में एंटर करोगी, इतना बड़ा रिस्क लोगी? देखो रिचा, हमें यहाँ गणपति बप्पा ने भेजा है, उसका कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। और मेरा दिल मुझसे बार बार कह रहा है कि श्लोक यहीं कहीं हमारे आसपास। अगर तुम्हें शेर के मुंह में हाथ डालना है ना, तुम डालो, मैं नहीं डालूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। रिचा, रिचा।